अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर जैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 15 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हम बाद औक़ात अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हमें मिल जाएँ तो हमारे लिए हम दीन से कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में पैसा जो है वो स्टेटस सिंबल बना लिया गया है और उसको पैसा मिलना बड़ी बात नहीं है, पैसे के बाद उसको इस्तेमाल करना बड़ी बात है। अब चाहे तो उससे अपनी आखिरत संवार ले, चाहे तो उससे अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें और एक उसको स्टेटस सिस्टम बना के अपनी दुनिया और आखिरत तबाह करके बैठ जाएं और वही मॉडर्निज्म और इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाएं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी को ना देना तो ये है कि इंसान गम में चला जाए, लेकिन किसी को दे देना उसको और भी परेशानी में डालता है। उसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोग अस्हाबे कहफ का कुछ वाक़या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 7 से। बेशक हमने बनाया इनको जो ज़मीन पर है ज़ीनत आराइश इसके लिए ताकि तुम आजमाए जाए, कोई आजमाए इन्हें कौन सा इसमें ज़्यादा अच्छा है अमल में। अल्लाह ताला कहते हैं ज़मीन में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। देखिए बाद का जो हमारे पास जब पैसा माल दौलत, बहुत लोग हैं जो बेचारे जिनके पास कार नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके पास खाने का 2 वक्त का खाना ही नहीं है इन हालात में, तो और बहुत लोग हैं जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ही नहीं हैं। मतलब बहुत लोग हैं और बहुत लोग हैं जो कि मतलब कफ़ायशुआर हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बड़ी बैलेंस से चला रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत आसाइशें नहीं। और बहुत लोग हैं जिनके पास आसाइशें हैं भी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इनके पास आसाइशें नहीं हैं उनको तो सब्र शुक्र से वो लोग मामला गुजार लेते हैं, वो वक्त सब्र से गुजार लेते हैं, शुक्र करके किसी तरह वो वक्त गुजार लेंगे। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ये सब दे देता है तो फिर उसके बाद उनका ताअत करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से रहमत मांगनी चाहिए। और हदीस है कि बेशक दुनिया सरसब्ज़ और शीरी है, और क्या बेशक दुनिया सरसब्ज़ और शीरी है और अल्लाह तुमको बड़ों के बाद जानशीन बनाएगा और देखेगा कि तुमने क्या किया। मतलब दुनिया इतनी शीरी है कि इंसान चाहता है कि मैं कुछ बनूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला फिर तुम्हें बड़ों के बाद जानशीन बनाएगा और फिर वो तुम्हारी चीज़ें नोट करेगा कि तुमने क्या किया और फिर तुम्हारी पकड़ होगी। तो अमल की क्वांटिटी नहीं देखी जाती, हमेशा क्वालिटी देखी जाती है। और आपका एक छोटा सा अमल भी आपको जन्नत में लेके जा सकता है। और हदीस है कि अल्लाह के रास्ते में खालिस नीयत से खजूर भी अगर सदका की जाए तो वो बहुत पहाड़ तक चले जाती है। और इसलिए अपनी नीयत किसी नेक अमल के लिए एक तो खालिस नीयत ज़रूरी है और दूसरी ईमान ज़रूरी है। तो इसलिए अगर तुम खालिस नीयत से ईमान से करोगे तो तुम्हारा नेक अमल होगा और अच्छा अमल होगा और फिर अल्लाह ताला तुम्हें और देंगे। तो इसलिए आगे इसी यहाँ पे ज़ीनत और राइश दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ जिक्र है। आगे है बेशक अलबत्ता हम बनाने वाले हैं इसको जो इस पर मैदान चटील, कि एक दिन क़यामत का दिन, यहाँ पे जिक्र है आयत नंबर 8 में कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा और ये ज़मीन को वापस चटील ज़मीन बना दिया जाएगा और एक मैदे की मानिद होगी ये ज़मीन और बिल्कुल अजीब सी, ऐसे जैसे मैदे की रोटी हो, खाली हो जाएगी। क्या समझा आप? इसलिए दुनिया की आराइशों को ये कुरैश मक्का कहा जा रहा है कि दुनिया की आराइशों को पक्का ना समझ लो, ये हमेशा नहीं साथ रहनी, ये ख़त्म हो जाने वाली हैं। क्या समझा आपने? अब यहाँ पे आयत नंबर 9 से साहबे कहफ का जिक्र शुरू होने लगा है। ये क्या समझा आपने कि बेशक गार वाले और कुतबे वाले थे हमारी निशानियों में से अजीब। यहाँ पे 2 राय हैं। एक राय में है कि कुतबे वाले और गार वाले एक हैं, और कुछ कहते हैं कोई गार वाले जो हैं वो साहबे कहफ थे और जो कुतबे वाले थे
वो क्या नाम है, वो 3 सहाबी हैं, वो 3 और गार में जो फंसे थे, उन्होंने अपने यकीन के हिसाब से अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मैंने ये नेकी की थी तो हमारी मेरी मदद कर दे, ये वो गलत वाक़या है। लेकिन वल्लाहु आलम, तो ये हमारी निशानियों में से हैं। और जब पनाह ली इन नौजवानों ने, यहाँ फितरियात का वर्ड यूज़ है, फितरियात से मुराद वो नौजवान, जवान नौजवान जो बिल्कुल अभी मतलब जवानी में हों, बहुत ही मैच्योर हों और शऊर के मतलब उम्र को कहते हैं। तो यहाँ पे है कि वो नौजवान थे, शऊरी रखते थे और वो तौहीद पर थे वो नौजवान। तरफ गार के फिर वो कहने लगे, हमारे रब दे हमें अपने पास से रहमत और मुहैया कर हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई। वह क्या था, सहाबे कहफ में असहाबे कहफ वो कुछ नौजवान थे जो अपनी कौम, उनके कौम में शिर्क बहुत था और उनका जो बादशाह था वहाँ का दकियानूस, वो इतना शिर्क पे मबनी था, वो इतना मतलब सख्त था। वो कहता था कि अगर कोई शिर्क नहीं करेगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और हो सकता है उनको संसार कर दिया जाए। तो इसी अब इस माहौल में हमारा दीन सख्ती नहीं कहता कि आप वहाँ पे अटे रहो और कहो कि मैं तो इसी दीन पे खुद की जान निकलवा के, बल्कि अल्लाह ताला, उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम है तो ये माशाल्लाह ये नौजवान में चोर जो थे वो शऊर के आलम में थे और है भी तौहीद पर थे और थे भी क्या नाम है एलीट क्लास से थे, लेकिन ये तौहीद पर थे। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि हम छोड़ के यहाँ से गार की तरफ चले जाते हैं। और फिर इनको ये था कि हम वहाँ से खाएंगे पिएंगे कैसे, हम पैसे कहाँ से लेंगे। तो इन्होंने मतलब इस टेंशन में इन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम पे अपनी रहमत कर और हमें मुहैया कर हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई या भलाई। तो डाल दिया हमने इन पे पर्दा इनके कानों में और गार में और कई साल गिनती के। फिर अल्लाह ताला ने क्या रहमत की, ये गार में गए तो अल्लाह ताला ने कई साल तक वहाँ गार में इनके ऊपर पर्दा डाल दिया और ये वहाँ गार में सोए रहे, कई साल ये सोए रहे और अल्लाह ताला ने इनको करवटें दिलवाते रहे। ये भी हम देखें कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला कितनी रहमत है कि हम रात सोते हैं तो हम खुद ब खुद करवटें लेते रहते हैं। अक्सर मतलब कोई एक बंदा, मतलब कोई एक रात हमारी ज़िंदगी की ऐसी भी होती है जिसमें हम रात में करवट लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बाजू में या हमारी गर्दन में बहुत दर्द हो रही होती है। तो अगर ऐसा अल्लाह ताला अगर करवट ना दिलवाते नींद में तो हमारी लाइफ में कितनी बेसुकूनी हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला की ये रहमत है कि हम अल्लाह ताला हमें नींद में खुद करवटें दिलवाते हैं और हमें नींद से उठने के बाद आलम भी नहीं होता कि हम कब सोए थे और कब उठे, हमें पता भी नहीं होता। अगर टाइम ना देखें तो हमें तो नहीं पता कि हम कितनी देर के सोए हैं। तो डाल दिया हमने इन पे पर्दा इनके कानों में गार में और कई साल गिनती के। फिर उठाया हमने इन्हें ताकि हम जान लें कौन सा 2 ग्रोह में खूब गिरने वाला है इसको, जो वो ठहरे रहे मुद्दत। फिर अल्लाह ताला ने इनको दोबारा जगाया इनको कई 100 सालों बाद, और ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 250 साल के बाद ये वाक़या हुआ था। और इनको कई 100 साल के बाद उठाया गया और यहाँ 2 ग्रोहों से मुराद शहर का एक ग्रोह और असहाबे कहफ का एक ग्रोह भी हो सकता है कि वो शहर वाले कहें कि इतने साल आप पहले कैसे सोच सकते हैं या आप इतने साल पहले सोए हैं, अगर आप उस ज़माने के हैं। तो ये इन लोगों को था कि हम तो अभी सोए थे। या ये हो सकता है कि असहाबे कहफ के अपने ही 2 ग्रोह बन गए और कुछ कहते कि हम इतने साल सोए रहे और कुछ कहते कि हम तो कुछ देर ही सोए। यहाँ शहर के 2 ग्रोह बन गए कि एक शहर का ग्रोह कहने लगा कि शायद ये 300 साल सोए हैं और कुछ लोग कहने लगे नहीं ये 300 साल से भी ज़्यादा सोए हैं। और आपको पता है अगर अल्लाह ताला करवटें ना दिलवाते हैं तो ज़मीन इनको खा जाती, इनको ऊपर बेड शोर बन जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पे रहमत की। और ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पे धूप भेजी और धूप भी इतनी जितनी इनको ज़रूरत थी, ना तपश ना गर्मी, इतनी धूप जितना ज़िंदा रहने के लिए। और एक कुत्ता वफादार बाहर खड़ा कर दिया जो इनकी हिफाजत करता था। और ये अल्लाह ताला की रहमत है इन पे, और ये हम आगे तर्जुमे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक क्या नाम है इनके ऊपर ऐसा रोब रख दिया कि अगर कोई छुप के गार में देखने की कोशिश भी करता तो वो एक रोब उस पर तारी हो जाता और वो डर के भाग जाता कि शायद डाकू हैं ये लोग और ये हमें पकड़ लेंगे और हमें
लूट लेंगे, क्योंकि डाकू ही उस ज़माने में गारों में पनाह लेते थे। तो हम बयान करते हैं आप पर खबर इनके साथ हक के बेशक वो चंद नौजवान ईमान ले अपने रब पे, और ज़्यादा कर दिया हमने इन्हें हिदायत में और मजबूत कर दिया हमने इनके दिलों को। जब वो खड़े हुए फिर कहने लगे, रब हमारा रब है आसमान और ज़मीन का, हरगिज़ नहीं हम पुकारेंगे इसके सिवा किसी को इलाहा। अलबत्ता तहकीक है कही हमने तब बात नाइंसाफ़ी की। मतलब अल्लाह ताला का इन्होंने मतलब शिर्क को मान्यत की कि अगर हम शिर्क करेंगे तो हमने नाइंसाफ़ी की बात की, तो अल्लाह ताला का शिर्क करना बहुत भारी जुल्म है। तो अल्लाह ने कहा कि या अल्लाह हमारा दिल मजबूत कर दे कि हमारे पर ये कोई कह भी दे तो हमें कोई तकलीफ़ ना हो। असल में जब ये उठे थे ना उस वक्त मामला और हो गए थे। तब लोग पहले तो जब ये सोए थे तब शिर्क में थे ना, जब ये उठे थे तब लोग सब मुसलमान हो चुके थे, सब तौहीद पे थे। लेकिन तब लोगों का आपस में ये झगड़ा था कि क़यामत के बाद हमें सिर्फ रूह उठाई जाएगी, और कुछ लोग कहते थे रूह और जिस्म उठाया जाएगा। तो इस पे झगड़ा चल रहा था। देखें ये अल्लाह ताला की जो चीज़ पे अकल नहीं आपकी जा सकती। देखिए अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है, रूह भी उठा सकता है, रूह और जिस्म भी उठा सकता है, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसलिए इन बातों पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ईमान वाले जो होते हैं फजूल बहस में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। और ये दिल की मजबूती के बारे में हमने सूरह अनफाल में भी पढ़ा था कि गज़वा बदर में जब इतने लोग थे और ये 300 कुछ लोग थे और सामने 900 कुछ अवाम थी, तो इतनी ये डर गए थे, इनसे 3 गुना थे। तो अल्लाह ताला ने फिर इनकी ऐसी मदद की कि ये लोग अल्लाह ताला ने इनके दिल को मजबूत कर दिया, जिससे ये लड़ते गए। और अल्लाह ताला ने फिर इनकी खूब मदद की कि ये उन कई अपने ट्रिपल लोगों के ऊपर काबिज आ गए। ये है तो हमारी उन्होंने बना लिए, इसके सिवा कोई इलाहा क्यों नहीं बुलाए इन पर कोई दलील वादिया। तो कौन है बड़ा जालिम इससे जो गढ़ लें अल्लाह पर झूठ। और यहाँ पे आयत नंबर 15 में ये असल में साबिक आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम क्यों तौहीद पे थे और हम क्यों वादा दलील पे थे। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तो हम तो इसलिए वादा दलील पे थे क्योंकि हमें पता था कि हम अल्लाह की बारगाह में ठीक है, और कि ये कौम तो अल्लाह के साथ शरीक ठहराती है और अल्लाह के साथ तो कोई शरीक ठहरा नहीं सकता, और इनके पास तो कोई दलील ही नहीं है शिर्क की। लेकिन हमारे पास वादे दलीलें हैं, इसलिए हम तौहीद पे हैं। तो ये साबिक आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। आगे भी साबिक का कुछ जिक्र आएगा, वाक़या पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अल्लाह ताला की रहमतें थी इन पर, जो मैंने करवट की है, ये बाहर कुत्ता मतलब खड़ा किया अल्लाह ताला ने, वफादार जानवर, और इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला में और सीखने वाला सिखाने वाला बनाए और तौहीद में मजबूत बनाए, और हदायत के लिए सिर्फ दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करें, फिर अल्लाह ताला हदायत ज़रूर देता है। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, आमीन। जज़ाकल्लाह।